इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट गरुड़ कमांडो फोर्स काफी यंग स्पेशल फोर्स है, जिसको सितंबर 2004 में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को कंसीडर करके रेस किया गया था। इंडियन एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो बनने का प्रोसेस काफी अलग है कंपेयर टू स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज पैरा स्पेशल फोर्स, एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज मार्कोस। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गरुड़ कमांडो बन सकते हो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो एज कमीशन्ड ऑफिसर और एज नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। दोनों तरह के कमीशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर गरुड़ कमांडो बन सकता है। एज कमीशन्ड ऑफिसर गरुड़ कमांडो बनने के लिए पहले आपको एफकेट एग्जाम क्लियर करना होगा फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस ऑफ IAF। एयरफोर्स अकेडमी में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच कोर्स के कैडेट्स को मौका दिया जाता है टू ऑप्ट फॉर स्पेशल फोर्सेस, और ग्राउंड ड्यूटी कोर्स में से शॉर्टलिस्टेड कैडेट्स को मर्ज कर दिया जाता है गरुड़ कमांडो फोर्स में। ये अपॉर्चुनिटी बस ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के मेल कैंडिडेट्स को ही दी जाती है, क्योंकि फिलहाल गरुड़ कमांडो फोर्स में फीमेल ऑफिसर्स अलाउड नहीं है। वही अगर बात करें एज नॉन कमीशन्ड ऑफिसर गरुड़ कमांडो बनने के सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इंडियन एयरफोर्स वेरियस रिक्रूटमेंट रैलीज के थ्रू सिविलियंस को मौका देती है टू ज्वाइन गरुड़ कमांडो फोर्स। इस रिक्रूटमेंट की खास बात यह है कि कैंडिडेट्स को बस एक ही मौका दिया जाता है गरुड़ कमांडो बनने का। गरुड़ कमांडो बनने के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित IAF सिक्योरिटी ब्रांच की रैली में पार्टिसिपेट करना होगा। ये रैलीज पूरे साल अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट की जाती है। रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आप 12th क्लास पास होने चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। रैली में सबसे पहले आपको 5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, और ये रनिंग 100 कैंडिडेट्स के बैच में कंडक्ट होती है। रनिंग के बाद आपको PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको मिनिमम 20 पुशअप्स, 8 चिनअप्स और 20 सिटअप्स करने होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन एग्जाम देना होगा। ये रिटन एग्जाम 45 मिनट्स का होता है, जिसमें आपसे इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रिटन एग्जाम X एंड Y ग्रुप के रिटन एग्जाम जैसा ही होता है। इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 देना होता है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के थ्रू आपको इवेल्युएट किया जाता है कि आप इंडियन एयरफोर्स के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं, और क्या आप मिलिट्री की हार्श लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं। ये दोनों टेस्ट को क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को DFT यानी डायनामिक फैक्टर टेस्ट देना होता है। DFT टेस्ट के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आप में इंडियन एयरफोर्स की सिक्योरिटी ब्रांच को ज्वाइन करने की क्वालिटीज है कि नहीं। DFT क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और सभी मेडिकली फिट कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स को आगे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से कोई भी गरुड़ कमांडो बन सकता है। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।